दोस्तों नमस्कार। अभी हम आ गए हुए हैं वैशाली संसदीय लोकसभा चुनाव में। यहाँ पर जो है मोतीपुर प्रखंड के शिशिर कुमार जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो जहाँ वैशाली लोकसभा क्षेत्र में उद्योगपति चुनाव लड़ रहे हैं, उसी जगह पर ये शिशिर कुमार जी जो है एक निर्दलीय उम्मीदवार बनकर के आए हैं, जो गरीब है और पैसे वाले तो है नहीं। तो इस उद्योगपति के बीच में ये चुनाव कैसे जीत पाएंगे और क्या जो है जनता से इनका उम्मीद है और जनता के लिए क्या क्या सोचे हैं, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। जबकि वैशाली की जो जनता है 80% गरीब है। अगर 80% गरीब जनता अगर यह ठान ले कि हम गरीब को वोट दे, तो आने वाले समय में कोई उद्योगपति या कोई पैसा वाला चुनाव नहीं जीत पाएगा। अगर सिर्फ गरीब को अगर वोट देने लगे, तो जब भी चुनाव आता है तो कोई जाति के नाम पर तो कोई पार्टी के नाम पर चुनाव करता है, लेकिन यह जाति के नाम पर नहीं, पार्टी के नाम पर नहीं, बल्कि गरीब के नाम पर अगर गरीब जो वोट देना शुरू कर दे, तो एक न एक दिन यह वैशाली क्षेत्र में गरीब ही यहाँ की सांसद होगा। तो चलिए हम बात करते हैं शिशिर कुमार जी से कि आप किस उम्मीद पर जो है इस वैशाली लोकसभा क्षेत्र में आप चुनाव लड़ने के लिए ठाने हैं, क्या है जनता से उम्मीद आपकी? जी धन्यवाद। देखिए, अभी जो चुनावी मौसम चल रहा है, इसमें कहीं नहीं झुटलाया जा सकता है कि बड़े बड़े दलों से टिकट खरीदने का, मिलने का दौर जारी है। और आपने सही कहा कि बहुत बड़े बड़े लोग इस लोकसभा चुनाव में कदम रख रहे हैं या उतर रहे हैं। तो मैं उन बड़े बड़े उम्मीदवार जो पहाड़ जैसे हैं और मैं छोटा सा एक चींटी के समान उनके सामने डट के खड़ा हूँ। उम्मीद तो है मुझे वैशाली की महान जनता से। अगर सच में महान जनता वैशाली की अगर ईमानदार, कर्मठ और युवा, साथ ही संघर्षशील और शिक्षित प्रत्याशी को चुनना चाहती है, तो हमें वोट करना चाहिए। क्योंकि अभी से पहले जो लोग यहाँ सांसद रह चुके हैं या अभी मौजूदा सांसद हैं, उनके द्वारा किसी भी गांव में कहीं भी आप अगर अपना नज़र उठा के देखें जो आम पब्लिक की तरह, तो पाएंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय दिखाई देते हैं। क्षेत्र में चुनाव के बीत जाने के फिर 5 वर्ष बीत जाने के बाद जब अगला चुनाव आता है, तो फिर से वो एक्टिव हो जाते हैं। और इस बीच में आपके समाज में जो थोड़ा धनाढ्य लोग हैं, उनके यहाँ शादी विवाह में शिरकत करने पहुँचते हैं। जबकि मैं एक आम आदमी हूँ, साधारण से परिवार का लड़का हूँ, साधारण सा जॉब करता हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ फार्मेसी कॉलेज में। अवकाश लेकर के मैं इस चुनावी मैदान में उतरा हूँ। मैं जनता को आश्वस्त करता हूँ कि मैं 365 डेज आप सभी के साथ रहूँगा, आप सबके पास रहूँगा, आप सबकी बात करूँगा। मेरे पास कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर के मैं चुनावी मैदान में आया हूँ। उन मुद्दों को मैं बताना चाहूँगा फिर से आप सभी को एक बार। जैसे समाज में पुल पुलिया, सड़क नाला, फ्री राशन, ये सारी व्यवस्था तो पहले से चलती आ रही है और लोगों तक पहुंच भी रही है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। लेकिन बात रही अन्य विषयों पर चिंता करने की, अन्य विषयों पर काम करने की, तो उस पे हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो ध्यान ही नहीं देते हैं। उनको कोई खोज खबर नहीं है कि समाज में किस चीज़ की ज़रूरत है। और आज तो फोटो का युग चल रहा है। आजकल कहीं आग लगता है तो उस पे लोग जाते हैं, फोटो सेशन हो जाता है, एक तिरपाल दे करके वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वास्तव में ज़रूरत ये है कि उस अग्नि पीड़ित परिवार को तिरपाल की ज़रूरत नहीं है। उस आदमी को उस सहारे की ज़रूरत है जो उसका नेता उसके साथ डट कर खड़ा रहे। जो मुद्दे हैं हमारे, जो मैं जिन मुद्दों को लेकर के समाज में जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं, उन मुद्दों में कुछ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे पहला मुद्दा है कि समाज में जो सामाजिक शिक्षा व्यवस्था है या सामूहिक शिक्षा व्यवस्था जो सरकार की चलती है, तो सरकार ने तो अपना काम कर दिया। विद्यालयों में शिक्षक भी भरे पड़े हैं, विद्यार्थियों की भी संख्या अच्छी खासी है। क्या उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पा रही है? मैं ये पूछ रहा हूँ आप सभी से, जो आप सभी अपने बच्चे को जहाँ भेजते हैं पढ़ने के लिए, क्या उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है? शिक्षा नहीं मिल रही है जी। और स्कूल में
टीचर लोगों के जो है तनख्वाह बढ़ते जा रहा है और शिक्षा की कमी होते जा रहा है, तो जब मुख्यमंत्री जी जो है आज तक किसी भी शिक्षा पर वो क्या ध्यान दिए हैं? मैं वही बात कह रहा हूं कि मैं ऊपर के लोगों को भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, और मैं स्वयं टीम बना करके अपने वैशाली लोकसभा क्षेत्र में टीम वर्क के थ्रू मैं सारे सरकारी विद्यालयों को दुरुस्त कर दूंगा, और मेरे क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में प्राइवेट स्कूलों जैसे, मैं किसी प्राइवेट संस्थान का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, प्राइवेट स्कूलों जैसी शिक्षा व्यवस्था को मैं करने का प्रयास करूंगा। अच्छा, पब्लिक ये भी कहता है कि जब वोट आता है तो तरह तरह के नेताजी लोग आते हैं, तरह तरह के आश्वासन देते हैं, हमसे वोट लेते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर वही बात होती है कि लोग आएंगे और कुछ कुछ ये देंगे वह देंगे कहेंगे, फिर चले जाएंगे। और बार बार जो है आम जनता एक उम्मीद लेकर के वोट देता है, और जब जनता के ऊपर जनता के बातों का जो प्रभाव जब नहीं पड़ता है तो फिर अगला बार सांसद बदलता है, लोग विधायक बदलता है और फिर वही बात आ जाती है। जी बिल्कुल, आपने तो आप पर जो है किस तरह से विश्वास जनता करे कि आप जनता के लिए जो है आप खड़े उतरेंगे और जनता आप पर विश्वास किस तरह से करेगी, जबकि यहाँ पर जो है कोई पार्टी के नाम पर वोट दे रहा है तो कोई जाति के नाम पर वोट दे रहा है। विकास के नाम पर अगर लोग वोट देता और किसी गरीब आदमी को वोट देता तो आज अमीर आदमी वोट लेकर के यहाँ से नहीं निकलता। अगर गरीब के अगर गरीब को वोट दे तो गरीब तो अपना समाज में ही रहेगा, वो तो दिल्ली बम्बई बनारस तो नहीं जाएगा। बिल्कुल सही कहा। तो क्या आप जनता को क्या विशेष रूप से कहना चाहते हैं कि जनता आपको ही वोट दे? जनता फिर से कहना चाहूंगा वैशाली की महान जनता से कि धन बल पर चोट करे, कुमार शिशिर को वोट करे, और मैं विश्वास दिलाता हूं, सौगंध खाता हूं कि मैं आप सभी के साथ ही रहूंगा, आप सभी के पास ही रहूंगा और आप सभी के लिए ही काम करूंगा। मैं सिर्फ विश्वास ही दिला सकता हूं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं स्टैंप पर भी लिख करके अपने क्षेत्र की जनता को मैं दिखाऊंगा, सार्वजनिक करूंगा। जो मैंने घोषणा करी है वो सारी काम को मैं धरातल पर उतारने का प्रयास करूंगा। प्रत्येक पंचायत में 10 से 15 वार्ड होता है। अब प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड सदस्य होते हैं और एक वार्ड सदस्य के पास में लगभग 300 जनता होता है, जिसमें 200 जनता तो उसको वोट करते ही करते हैं। नहीं तो जो प्रत्येक पंचायत के जो वार्ड सदस्य है, वार्ड सदस्यों का कुछ सवाल है, जो सवाल मैं आपके पास रखना चाह रहा हूँ। वार्ड सदस्यों का सवाल यह है कि पूर्व के जो वार्ड सदस्य थे या वर्तमान के जो भी वार्ड सदस्य है, उनका भत्ता जो मिलता है 500 रुपये का, वो 500 रुपये का भत्ता नहीं मिल पा रहा है और वह दर बदर के ठोकर खा रहे हैं। उन वार्ड सदस्यों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं मौजूदा सरकार से मांग करूंगा कि जो जिनकी वार्ड सदस्यों की जो मासिक भत्ता है उस पर रोक ना लगाई जाए, उसको तत्काल निर्गत किया जाए। साथ ही अभी थोड़ा चुनावी आचार संहिता का माहौल चल रहा है, इस पर मैं विशेष 8 साल के भत्ता बाकी है। चुनावी माहौल तो अभी आया, 8 साल के भत्ता तो इसके लिए मैं आंदोलन कर सकता हूं। इस चुनाव को बीत जाने दीजिए, फिर चुनाव के बाद हम लोग बैठ के इस पे बात करके एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन। यहाँ से लेकर के मुजफ्फरपुर जिले से लेकर के पटना के गर्दनी बाग तक हम लोग आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे। आप सभी के साथ हूं मैं। आप जितने भी वार्ड सदस्य हमारी बातों को सुन रहे हैं वैशाली लोकसभा क्षेत्र के, उन सभी से आग्रह करता हूं कि आप सब मेरा सहयोग करें। चुनाव बीत जाने के बाद मैं आप सभी के साथ मजबूती से खड़ा रहूंगा, जरूरत पड़ने पे आंदोलन करूंगा और उनका भत्ता दिलवाने के काम आप जी बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जो बकाया भत्ता है 8 वर्षों से, उन सबको मैं निर्गत कराने का पूरा प्रयास करूंगा। गर्दनी बाग में आमरण अनशन भी करने को मैं तैयार हूँ। अच्छा, ये मुख्यमंत्री जी का नल जल योजना जो है, महत्वाकांक्षी योजना, और यह योजना बंद हो गया है और मजबूर, गर्मी का मौसम आ गया, मजबूर होकर के जो है लोग आयरन वाला पानी पी रहे हैं। तो यह नल जल योजना जो बंद हुआ है, यह क्या आप अगर से यहाँ के सांसद बनते हैं तो क्या यह नल जल योजना फिर से चालू करवा सकते? पुनः इसको स्टार्ट करवाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। ये बहुत बेहतरीन योजना थी सरकार की, हर घर नल का जल, और जहां चल रहा है वहां तो ठीक है, जहां बंद हो चुकी है ये सुविधा, उसको मैं फिर से चालू करवाने का पूरा प्रयास करूंगा अपने वैशाली लोकसभा संसदीय क्षेत्र में। प्रत्येक नल जल में जो है एक अनुरक्षक के बहाल किया गया है और 5 साल 6 साल से कुछ लोग नल जल चला रहे हैं, और बिहार सरकार के द्वारा जो है उस नल जल चलाने वाले अनुरक्षक के लिए सरकार थी 2000 का महीना भेजा गया है, लेकिन वह पैसा जो है आज तक नहीं मिला है। उस अनुरक्षक के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? वो पैसा कहाँ अटका पड़ा है इसके बारे में मैं पता लगाता हूँ
और संबंधित अधिकारी को मैं बताऊंगा कि उस पैसे को अनुरक्षकों तक पहुंचाई जाए। तो वार्ड सदस्यों से और नलजल में कार्य कर रहे हैं जितने भी अनुरक्षक लोग हैं और इस वैशाली के जनता जो भी है, जो 80% गरीब होते हैं, अमीर के वोट देते हैं और वह अमीर वोट लेकर के और आपकी वोट का दुरुपयोग करता है, यहाँ से चला जाता है। अगर आप इनके ऊपर विश्वास करें तो जो उम्मीद लेकर के चल रहे हैं और आपकी समस्या को समाधान करेंगे, इनको आप लोग संसद बनाएं और जो है आपकी मांग को पूरा करेंगे, तो आगे आप जनता के लिए क्या आगे भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं फिर से आग्रह करता हूं देवरूपी महान जनता को, वैशाली लोकसभा क्षेत्र की महान जनता को, कि आगामी लोकसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग सोच समझकर करें, एक सही सुयोग्य शिक्षित और युवा उम्मीदवार को करें और मुझे अपना कीमती वोट दें और वोट के साथ साथ कुछ चंदा भी दें ताकि मैं आप सभी के हित में आवाज़ उठाता रहूं। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं चुनावी मैदान में हूं। आप सब लोग अपना सहयोग राशि मुझे भेज सकते हैं मेरे UPI ID पे, विभिन्न UPI ऐप्स के माध्यम से, फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से। UPI का मेरा नंबर है 88 77 25 34 01। फिर से मैं रिपीट करता हूँ 8877253401। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप सभी के लिए 24 घंटा 365 दिन मेरा फ़ोन चालू है, आप सब मेरे से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। एक बार आप लोग इनके साथ खड़े उतरिए और एक बार, मात्र एक बार जो है कोशिश कीजिए और इनको संसद बनाने का काम कीजिए, संसद भवन में पहुंचाइए। आपकी आवाज़ को जो है संसद तक पहुंचाएंगे। मिलेंगे फिर इसी तरह अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।